इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। नमस्कार, YouTube टीवी के लिए मैं अमन कौशिक। इस समय भिवानी के पास में एक गांव है नांगल। नांगल गांव में एक व्यक्तित्व है जिसको राजू भाई के नाम से लोग जानते हैं, और राजू नांगल के नाम से पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत में यह नाम जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल और मई माह में पूरे भारत में भगवान परशुराम से संबंधित कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला चलती है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य के भिवानी शहर में भगवान परशुराम का प्रकोत्सव मनाया जा रहा है, और अब की बार इस प्रकोत्सव को मनाने के लिए राजू नांगल ने कमर कसी है। उन्होंने समाज को एकत्रित करने के लिए और आपसी जो भाईचारा है समाज का उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए वो पिछले कई महीनों से दिन रात लगे हुए हैं। आइए मैं आपकी सीधी बात करवाता हूँ राजू नांगल जी से, जो इस कार्यक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। माता जी 29 अप्रैल का अपना भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव आपने बिल्कुल सादर आमंत्रित पहुंचना सारे। बोलो भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। राजू भाई, पिछले कई दिनों से आप लगे हुए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कई महीनों से लगे हुए हैं भगवान श्री परशुराम से संबंधित इस आयोजन को करने के लिए, इसकी तैयारियों में। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है वो ये है कि अब की बार भगवान परशुराम का जो प्रकोत्सव है यह उत्साह से, उमंग से, उल्लास से, खुशी से मनाया जाए, तो ये विचार कैसे मन में आया? ये तो हर बार मनाया जाता है अमन जी, इसलिए सारे भाइयों ने मीटिंग बुलवाई यहाँ अपना परशुराम मंदिर में मैम गेट पे। हम भी पहुँचे वहाँ विचार विमर्श हुआ। कम से कम 150-200 अपने ब्राह्मण समाज के युवा लड़के थे जो पहले से मनाते आ रहे हैं। हम तो पहली बार शामिल हो रहे हैं इसमें। तो उन्होंने कहा अभी ऐसे ऐसे मनाते हैं और इतना पैसा लगता है। मैं भी पैसा तो अब की बार आप चंदा मत मांगना किसी से भी, पैसा हम लगा देंगे सारा, और जितना भी सहयोग होगा तेल का, गाड़ी का, 2 महीने से मतलब लगे हुए हैं हम सब, पूरी टीम का कार्य है और अच्छे तरीके से लगे हुआ हर भाई अपने स्तर पर। तो जैसा कि राजू भाई ने बताया कि अब की बार यहाँ इस उत्सव को मनाने के लिए जो एक विशेष व्यवस्था की गई है वो ये की गई है कि आम आदमी से, जो समाज का ब्राह्मण व्यक्तित्व है या समाज में 36 बिरादरी इस प्रकार के आयोजन में सहयोग प्रदान करती है, तो एक प्रकार से जो चंदे का जो भाव है वो अब की बार नहीं रखा गया है। बिल्कुल नहीं रखा गया ना? तो जो चंदे का जो बात थी वो समाज से अब की बार, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज में अपना सक्रिय योगदान करते हैं, तो उनका राजू नांगल जी स्वागत भी करेंगे। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। राजू भाई, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की आप पूरी रूपरेखा बताइए कि सुबह से शाम तक इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और फिर मुख्य अतिथि वगैरह उनकी भी बात करेंगे। अरुण जी, सुबह 9 बजे तो हवन है, ठीक है। उसके बाद हवन समाप्त होते ही अपना भंडारा जो प्रसाद वितरण का समय है, ठीक है। उसके बाद जो 9 से यानी कि 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक हवन का, 10 साढ़े 10 बजे तक हवन चलेगा। ठीक है। उसके बाद भंडारा या प्रसाद का अपना भोग लगाने के बाद भगवान का प्रसाद शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो भी भाईचारा आता जाए प्रसाद ले, और फिर जो मुख्य अतिथि आएंगे उनका सम्मान 11 बजे के बाद, और फिर 2 बजे शोभा यात्रा।
2 बजे से शोभा यात्रा, हाँ 2 बजे से शोभा यात्रा करीब 5 बजे के करीब कार्यक्रम समाप्त, 5 या 6 बजे, नहीं भाई साहब 7 साढ़े 7 बजे तक, 7 या 7:30 बज जाएंगे। ठीक है, तो राजू भाई हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इस कार्यक्रम में आपने हरियाणा से या देश के किन किन व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया है, और मैं चाहूँगा उनका भी आप यहाँ पर परिचय दें। देखो इसमें मुख्य अतिथि हैं जी हमारे 5 हैं। एक तो डॉक्टर अरविंद शर्मा माननीय सांसद रोहतक, ठीक है, एक श्री कुलदीप वत्स माननीय विधायक बादड़ी, जी, श्री नीरज शर्मा माननीय विधायक फरीदाबाद NIT से, एक जी जो शहीद परिवारों से जितने भी शहीद हुए हैं अपने, उनका मान सम्मान करने के लिए जो श्री यादवेंद्र सिंधु हैं जी, अध्यक्ष हैं, भगत सिंह युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके पुत्र हैं जी। तो राजू भाई इस प्रकार जी, एक जी राकेश शर्मा, अच्छा जी, सहारनपुर से USA से, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, अपने समाज के ब्राह्मण समाज से हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं भाई साहब जी। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। राजू भाई इस प्रकार के उत्सव में जो अन्य बिरादरियां होती हैं, अन्य समाज होते हैं, अक्सर देखा जाता है उनके भी व्यक्तित्वों का सम्मान किया जाता है, तो क्या आपने इस आयोजन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर रखी है? हाँ जी बिल्कुल, ब्राह्मणों के अलावा जितनी भी मतलब 35 बिरादरी आती हैं, हर बिरादरी से एक जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनके जो समाज के प्रति समर्पित हैं, उनको बुला के उनका विशेष रूप से सम्मान का समारोह कर रखा है जी। उनको भी आयोजित किया? हाँ बिल्कुल बुला रखा है, क्योंकि देखो भगवान परशुराम अकेले ब्राह्मणों के नहीं है, उन्होंने तो पूरे समाज के लिए हित में काम किया। जो उस समय के असामाजिक तत्व थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उनका वध किया। हाँ, मतलब ऐसा मतलब सुनने में आता है कि भाई क्षत्रियों का वध किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण अपने श्रीमुख से कीजिए राजू भाई। देखो उस समय के जो भाई साहब ये थे, अपने इतिहास को रचने वाले, तो पता है आपको भाई मुगलों का भी शासन रहा है, वामपंथियों का भी रहा है, तो अपने इतिहास के साथ तो छेड़खानी हुई है तो मरोड़ के, और उसमें कुछ बातें ऐसे लिख दी गई हैं आगे समाज इकट्ठा ना हो। वैसे तो हम सब सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म से आते हैं, सनातनी तो हैं हम। ये तो वर्ण व्यवस्था करके नहीं, इन्होंने बांटने का काम कर रखा है समाज को। उन्होंने किसी क्षत्रिय का वध नहीं किया, उन्होंने उस समय के जो राक्षस थे उनका वध किया था। और राक्षस प्रवृत्ति का जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो किसी समाज के नहीं होते। सही बात है, वो चाहे कोई भी हो, उसमें हम भी आवा हैं और भी आवा हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं होते, ना उनके साथ जाति लगानी चाहिए, क्योंकि वो किसी का भला तो करते नहीं। लेकिन जो गुंडा प्रवृत्ति थी ना उस समय की, जो राक्षसी प्रवृत्ति थी, उनका वध किया उन्होंने, उनका सर्वनाश किया भगवान ने, और सबके लिए किया, वो ब्राह्मणों के लिए नहीं किया, सबके पूरे समाज। हाँ, मतलब उस समय उन लोगों से जो भी दुखी थे उन सभी को निजात राहत मिली। उसमें प्रत्येक समाज थे, चारों वर्ण थे, उसमें एक ब्राह्मणों के लिए नहीं लड़े। वो जो उस समय के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, उनका सबका संहार किया और पूरे समाज की रक्षा की उन्होंने। तो भगवान परशुराम ने उस समय जो युद्ध किया या जो लड़ाई लड़ी, वो उनके विरुद्ध लड़ी जो समाज में बुरे लोग थे, जो समाज को त्रसित कर रहे थे, जो समाज को एक प्रकार से शोषण कर रहे थे या दुराचार फैला रहे थे या गुंडागर्दी कर रहे थे। तो इसको एक प्रकार से बिल्कुल मैं भी समझता हूँ कि कोरी बकवास है, और राजू भाई आप भी समझते होंगे बकवास। बिल्कुल भाई साहब, हमने वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े हैं, तो हमने स्पष्ट लिख रखा, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे उनका वध किया उन्होंने। और राक्षस किसी के नहीं होते, किसी जाति विशेष के राक्षस थोड़ी नहीं होते हैं। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। तो राजू भाई मैं अब ये चाहूँगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ठीक नहीं है, आप अपने श्रीमुख से हमारे जो दर्शक हैं, 195 देशों में YouTube TV देखा जाता है, तो आप अपने श्रीमुख से अपने भावपूर्ण शब्दों से उनको आमंत्रित करें कि वह आएँ और आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और आपके कार्यक्रम का आनंद लें और भगवान परशुराम जी का प्रसाद भी ग्रहण करें। बिल्कुल जी, मैं अपना जिला भिवानी, पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरे देश
और जितने मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे जानकार हैं, सबसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि 29 अप्रैल 2023 को, इसी शनिवार को जो आने वाला है, यहाँ आप सादर आमंत्रित हैं। बधाने कष्ट करें, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें, शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और पूरा योगदान दें अपना। राजू भाई, एक छोटी सी बात हो रहा है, आसपास के गांव हैं, जैसे यहाँ के युवा हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं कि किस संख्या में वहाँ पर लोग एकत्रित होंगे, कितने जोशो खरोश के साथ आएंगे? भाई साहब, अब की बार पूरे 36 बिरादरी को तो आमंत्रित किया गया है। ठीक है। और फिर जो इस समाज के, हमारे ब्राह्मण समाज के युवा हैं, उन्हें बहुत जोश है अब की बार। अच्छा जी। जो अब की बार आयोजन हुआ है, ये जो भगवान का प्रकट उत्सव जो मनाया जा रहा है, भगवान परशुराम राम जी का, अब की बार भव्य होगा और बहुत बड़ा होगा। हम तो इसको प्रदेश स्तरीय मान के चल रहे थे, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होगा अब की बार। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम तो अक्सर सुनने में आता है, तो जैसा कि राजू भाई ने कहा कि हमारे भिवानी के अंदर जो आयोजन हो रहा है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, आने वाले समय में लोग इसको कहेंगे, इस प्रकार से इसका आयोजन किया जा रहा है। राजू भाई, एक मन में बात हो रहा है, अक्सर इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि मंच पर अफरा तफरी बहुत है, मतलब हर आदमी, नीचे कोई नहीं बैठना चाहता, सभी मंच पर ही बैठना चाहते हैं। तो इसको लेकर के क्या आपने मतलब कोई बंदोबस्त किया है? भाई साहब, ये बात देखो, हम आयोजन हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, नोट करते हैं इन बातों को। तो मंच पर चढ़ने का हर आदमी लालसा करता है, इसलिए हमने मंच बनाया नहीं अब की बार। अच्छा। सब भाई, जो बड़ा है छोटा है, सब एक समान है। नीचे लगा रखे हैं गद्दे। ठीक है। जो भी मुख्य अतिथि हैं उनके लिए भी चेयर नहीं है। ठीक है। वो भी नीचे बैठेंगे अपने भाइयों के साथ, धरती माँ से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। सिर्फ भगवान परशुराम के लिए, उनके फोटो के लिए एक टेबल और चेयर का प्रबंध है। वहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करो, भगवान के चरणों में अपना स्थान ग्रहण करो। मंच है ही नहीं, मंच है ओनली जो हमने संत समाज बुला रखा है। एक माई महाराज हैं, बंगलामुखी साधक, आसाम से, कामाख्या मैया के वहाँ से, भारत माता मंदिर जो बनाते हैं, ट्रस्ट उन्होंने शुरू किया अपने यहाँ भिवानी में। कालिदास जी, श्री श्री 1008 कालिदास महाराज जी, फिर अशोक गिरी जी, वैद्यनाथ जी, महंत चरणदास जी, महंत ओमनाथ जी, इनको बुलाया गया है विशेष रूप से। इनके लिए चेयर की व्यवस्था है, बाकी किसी के लिए नहीं। मतलब इनके लिए भी चेयर की व्यवस्था है, मंच नहीं है इनके लिए भी? हाँ, मंच नहीं बनाया आपकी बार। मंच को तोड़ते हैं भाई साहब, आपको पता है, हर कोई चढ़ना चाहता है। जो मंच संचालन करेगा एक भाई माइक में, जिसको भी बोलना होगा, 2-2, 4-4 मिनट का जो समय दिया जाएगा, हमारे अतिथि आएंगे उनको लिए, वो अपने आओ, अपने शब्द व्यक्त करो और अपने आसन ग्रहण करो। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। बहुत बढ़िया। देखिए, राजू भाई ने बहुत सुंदर व्यवस्था के बारे में बताया कि अब की बार मतलब मंच की व्यवस्था ही नहीं है, मंच है तो भगवान परशुराम जी के लिए, और जो बैठने की चेयर वगैरह की व्यवस्था है वो संत महात्माओं के लिए की गई है। सभी भाई एक समान है, धरती से बड़ा कोई मंच नहीं होता, और सभी धरती के ही आसन को ग्रहण करें, ये भाव आपका। हाँ बिल्कुल जी। चलिए राजू भाई, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने श्री मुख से अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, और आपके राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के लिए यूट्यूब परिवार की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयां और शुभकामनाएं। एक बात और कहना चाहूँगा। जी, स्वागत है अरुण भाई, ये आयोजन मैं नहीं मना रहा। अच्छा जी। ये पूरा भिवानी जिला का ब्राह्मण समाज मना रहा है, इसमें एक व्यक्ति विशेष का कोई वो नहीं है, मतलब हर भाई का योगदान है। अपने अपने स्तर पर सब लगे हुए हैं, पूरा मतलब जो उनकी हमारी टीम है, कम से कम भी 200-250 लड़के लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर पर आमंत्रित कर रहे हैं, और पूरा ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज मना रहा है इसको। और अन्य बिरादरी, अन्य समाजों का भी सहयोग लिया गया है। सहयोग हर आदमी का, 36 बिरादरी का सहयोग है, 36 बिरादरी को सम्मानित किया जाएगा, और भगवान किसी एक बिरादरी का नहीं होता,
अगर एक बिरादरी का बनाना तो उसने बाबा बना लो फिर। सही बात है, अगर भगवान है तो फिर सबका है। सभी का है। तो राजू भाई ने जैसे अपने भाव व्यक्त किए हैं कि अब की बार जो भिवानी के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको कोई एक संगठन, कोई एक संस्था या कोई एक व्यक्ति इसका आयोजन नहीं कर रहा है, बल्कि सर्व समाज की तरफ से, सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से सभी संस्थाएं और समाज के जो अन्य घटक हैं, अन्य वर्ग हैं, उनको भी साथ में लेकर के सभी आपस में मिलकर उत्साह से, उमंग से और हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को मनाने जा रहे हैं। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। कुछ और कोई आपको यदि बात हमारे दर्शकों तक कहनी है, अपने मन की बात। प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द छेड़ दिया, मन की बात, तो आपके भी मन की बात मैं चाहूंगा पहुंचे। मन की बात तो ये है भाई साहब, जैसे हमारा समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो बताते हैं 12वां मन 12 बाट, तो अब की बार इस शब्द को खत्म कर देंगे। ठीक है, 12वां मन 12 बाट नहीं, 12वां मन एक खाट पे बैठाएंगे भाई साहब। अच्छा, अपनी इसीलिए आगे आए थे इस कार्यक्रम में। जितना जो भाई हमारा भाईचारा आपस में बोलते हैं बामना की बने को ये बनाने खातरा गा रहे हैं, और एक होंगे सारे जिसने भी पहले गलती हो रही है, हमारे से हो रही है, किसी और से हो रही है, जो और पूरे समाज में किसी से भी हो रही है, उनको मनाने की भी कोशिश करेंगे और सबको एक जगह एक झंडे की तरह लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया हमारी बस। जी, बहुत बढ़िया राजू भाई, आप एक नेक भाव से, नेक विचार के साथ एक नेक प्रयास करने जा रहे हैं। हमारा यूट्यूब परिवार की तरफ से मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान परशुराम जी का आप पर और आपके जो 250, 300, 500 जो युवा हैं उन सब पर आशीर्वाद हो, और इस कार्यक्रम में जो भी आपके साथ जुड़ रहा है सबको आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसा अमन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए जी। मेरे विचार दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका और यूट्यूब टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। एक जयकारा अंत में बोल भगवान परशुराम की जय। एक और शख्सियत के साथ मैं जल्द आपके सामने फिर पेश हूँगा, तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।